हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है बच्चों? ठीक हो? तो बच्चों, हमारे पास चल रहा था मैथ की एक्सरसाइज 1। तो ये पेज नंबर 30 पर कल हमने ये वाले रोमन वाले क्वेश्चन किए थे। आज हमारा टॉपिक है बच्चों ऑड और इवन। राइट द ऑड नंबर फ्रॉम 50 to 70 और इवन नंबर फ्रॉम 60 to 80। बच्चों, मैं आपको एक थोड़ी सी डेफिनेशन बताता हूँ ऑड और इवन की। अगर ये डेफिनेशन आपको आ गई बच्चों, तो आप किसी भी नंबर को फाइंड कर सकते हो कि ये ऑड है या इवन है। और वो डेफिनेशन है द यूनिट डिजिट ऑफ नंबर। किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट, अगर उसका यूनिट डिजिट आर 0, 2, 4, 6 एंड 8, अगर उसका यूनिट डिजिट इन नंबर में से होगा, इज़ कॉल्ड इवन नंबर, तो वो इवन नंबर है। अदरवाइज़ ऑड नंबर। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई नंबर होगा तो वो ऑड नंबर होगा। तो बच्चों, ये एक एग्जांपल है, वैसे ही मैंने लिखी है। अब ये आपने बताना है कि ये ऑड है या इवन है। अगर इसका यूनिट डिजिट यहाँ पर होता है ना यूनिट, और ये होता है 10, ये होता है 100, ये होता है बच्चों 1000, और ये होता है 10,000। ठीक है बच्चों, तो इसका देखो जो यूनिट वाला हिस्सा है, ये जो यूनिट डिजिट है ये 8 है। तो 8 ये है ना, तो मतलब ये इवन नंबर है। ठीक है, इस तरीके से एक और एग्जांपल है, जैसे कि ये है जी 29502। ठीक है, तो बच्चों अब ये क्या है, इसमें देखो जो यूनिट डिजिट है ये वाला, ये क्या है, 2 है। तो 2 इधर है ना, 2 ये वाला है ना, तो मतलब ये क्या है, इवन नंबर है। अब आते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन कहता है कि आपने लिखना क्या है कि 50 to 70 आपने लिखने हैं बच्चों। इसके दरमियान जो है 50 to 70, इसके दरमियान ऑड नंबर लिखने हैं। तो बच्चों देखो, काउंटिंग तो आती है ना आपको, 51, 52, 50 से आगे। ठीक है, 50 to 70, तो 50 से आगे आता है 51। एक तो 50 हो गया इवन नंबर। ठीक है बच्चों, आपने इसमें ऑड नंबर बताने हैं। ठीक है, तो 50 तो हो गया इवन, तो 51 देखो बच्चों, 51 क्या है, ऑड है, क्योंकि इसके आखिर में ये वाले नंबर में से कोई नंबर नहीं आता। 0, 2, 4, 6 में कोई नंबर नहीं आता। 52 देखो, 52 तो इवन है, इसलिए हम 53 लिखेंगे, क्योंकि इसके आखिर में 3 आता है यूनिट डिजिट में। और इसके बाद 55 लिखेंगे बच्चों, क्योंकि इसके आखिर में भी 5 आता है, इवन नंबर में से कुछ नहीं आता, यहाँ पर कोई नहीं है। इसके बाद 56 तो है, लेकिन वो इवन है, उसके आखिर में 6 आ रहा है। अब लिखेंगे 57, फिर उसके बाद बच्चों हम लिखना है 59, फिर 61, फिर 63 बच्चों, फिर 60, आगे आ जाएगा 65, 67, 68, नहीं 9 आ जाएगा, फिर 70 तो इवन नंबर है। ये बच्चों हमने वो नंबर लिखे हैं जिनके आखिर में ये वाले डिजिट नहीं आते, यानी कि ऑड नंबर हमने लिखे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारे पास ऑड नंबर। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं ऑड इज इक्वल टू 51 to 50 to 70, हमने ऑड नंबर लिख दिए। अब बच्चों देखते हैं इवन नंबर का एक क्वेश्चन। लेट वो कहता है 20 to 30 तक आपने इवन नंबर बताने हैं। अब देखो बच्चों, 20 तो इवन नंबर है ना, 20 तो इवन नंबर है, तो इसके आखिर में क्योंकि 0 आ रहा है, तो हमने यहाँ पर 20 लिख दिया। अब 21 के आखिर में 1 आ रहा है बच्चों, तो हमने वो नहीं लिखना। फिर इसके बाद 22 के आखिर में 2 आ रहा है ना, तो हम लिखेंगे 22। 23 नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसके आखिर में 3 आ रहा है, ये ऑड नंबर होगा। 24 लिखेंगे, फिर इसके बाद बच्चों 26 लिखेंगे, फिर इसके बाद 28 लिखेंगे, फिर इसके बाद बच्चों 30 लिखेंगे, क्योंकि 30 के आखिर में 0 आ रहा है। तो ये नंबर जिसके आखिर में आए बच्चों 0, 2, 4, 6 और 8, तो वो होते हैं इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर इस तरह फाइंड करते हैं। इसके अलावा यूनिट डिजिट में कोई और नंबर आ जाए, यानी कि 1, 3, 5, 7 ये नंबर आ जाएं, तो वो होते हैं ऑड नंबर। ठीक है बच्चों, तो आज का आपका होमवर्क यही 2 क्वेश्चन है, ऑड और इवन फाइंड करने वाले। ठीक है बच्चों, ये आपका होमवर्क है और ये मैंने कर दिया। खुदा हाफिज़।